आज हम लोग मोशन ऑफ चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पर बात करने वाले हैं। यानी कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ये एक समान मैग्नेटिक फील्ड है। इसमें हम लोग एक चार्ज को चलाएंगे और उसके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग चार्ज पार्टिकल को फेंकेंगे, फिर उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फेंकेंगे, फिर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल को फेंकेंगे और क्या क्या होगा हर बार वो सब चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक, फिर इसी में हम लोग क्या आते हैं जानेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड के साथ किसी थीटा एंगल पर अगर फेंकते हैं चार्ज पार्टिकल को तो क्या होता है वो चर्चा करेंगे। पिच के बारे में पढ़ेंगे, क्या होता है पिच समझेंगे आगे। ठीक है, तो आज का क्लास वगैरह जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस पर भी बेस्ड क्वेश्चन वगैरह सब बोर्ड एग्जाम में भी रहते हैं और साथ ही साथ कंपटीशन नज़रिए से भी ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। ठीक, अच्छा, इससे पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि एक चार्ज पार्टिकल को अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम लोग फेंकते हैं या यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में फेंकते हैं तो उस चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगता है और वो फोर्स होता है F बराबर मैग्नेटिक फोर्स बराबर Q इंटू वी क्रॉस बी। ये वेक्टर फॉर्म में अगर देख रहे हैं तो उस समय हमको चार्ज को विथ साइन रखना होता था। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रॉन है तो उसके लिए निगेटिव -1.6 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला है चार्ज इंटू जिस वेलोसिटी के साथ चार्ज पार्टिकल चल रहा है वो और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का क्या क्रॉस प्रोडक्ट। तब इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद जो रिजल्ट आता था वही उसी दिशा में कौन लगता था मैग्नेटिक फोर्स V क्रॉस B। क्रॉस प्रोडक्ट डायरेक्शन बताता था, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट डायरेक्शन बताता था किसका, मैग्नेटिक फोर्स का। ये सब टॉपिक हम लोग कर चुके हैं पिछले क्लास में। अगर आपने ये वाला वीडियो मेरा नहीं देखा है तो उसको पहले देख लेना है। ठीक है, मैग्नेटिज्म बाय मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म बाय M अनवर लिखोगे आप तो पहला वाला वीडियो ये वाला मेरा ये वीडियो आपके सामने आ जाएगा। चलो ठीक है, देखो आप जरा सा। सबसे पहले क्या करने वाले हैं केस 1 में कि हम लोग चार्ज पार्टिकल को, मान लिया जाए एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, उसी को लेकर के सारा स्टडी करते हैं। ठीक है, एक चार्ज पार्टिकल है उसको हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के दिशा में अगर चलाते हैं तो क्या होगा। जैसे मान लिया जाए एक केस 1 में व्हेन अ चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड मतलब किसी दिशा में फेंका गया, भेजा गया अलोंग द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड के दिशा में ही फेंका गया, इसका मतलब इसको इधर ही फेंका गया है तो वेलोसिटी मेरा क्या है इधर है और मैग्नेटिक फील्ड भी उधर ही है। तो थीटा बराबर क्या 0 डिग्री कह सकते हो आप। ठीक, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के दिशा में ही कौन है वेलोसिटी है। तो देयरफॉर यहाँ पे देखा जाए तो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है भाई, Q इंटू वी क्रॉस बी। इसी इक्वेशन को आगे हम लोग क्या लिख लेते हैं स्केलर फॉर्म में। स्केलर फॉर्म में क्या लिखते हैं Q भी बी साइन थीटा। जब स्केलर फॉर्म में इस इक्वेशन को लिखेंगे तब हमको इसको साइन के साथ नहीं रखना है, जब स्केलर फॉर्म में रहेगा तब। ठीक है, अच्छा ठीक है, यानी वेक्टर वगैरह नहीं रहेगा तब। तो देखो तो क्या बोलते हैं यहाँ पे बात करें अगर हम लोग तो थीटा की बात करें अगर तो F बराबर Q भी बी साइन थीटा। थीटा मेरा क्या है भाई क्या बोलते हैं 0 डिग्री। क्यों 0 डिग्री, क्योंकि वेलोसिटी उधर ही है जिधर कौन है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के ही डायरेक्शन में कौन है वेलोसिटी, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया 0 डिग्री, पैरेलल है। तो साइन 0 का मान क्या होता है 0, इसीलिए इसका मान क्या होता है साइन 0 का मान 0, इसीलिए क्या ये हो गया क्या 0। तो F जो हुआ यानी कि मैग्नेटिक फोर्स वो मेरा कितना आया भाई 0, मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू 0। इसका मतलब क्या हुआ मैग्नेटिक फोर्स 0 है। मतलब ये हुआ कि अगर किसी चार्ज पार्टिकल को अगर हम लोग इस दिशा में ऐसे फेंक देना तो इस दिशा में वो सीधा चुपचाप चलता चला जाएगा और किसी तरीके का फोर्स नहीं लगेगा इस चार्ज पार्टिकल पर, कोई फोर्स लगा ही नहीं। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कौन मौजूद है क्या बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है। मोशन ऑफ चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ओनली, मतलब सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड ही मौजूद है और कुछ नहीं है, ना ही कोई ग्रेविटेशनल फील्ड है ना ही इलेक्ट्रिक फील्ड है, कुछ नहीं है, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड है। तो यहाँ पे चार्ज पार्टिकल को जब उधर फेंकेंगे इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा,
तो जिस वेलोसिटी से इसको भेजेंगे ये उसी वेलोसिटी से चलता जाएगा, क्योंकि इसका वेलोसिटी तो बदलेगा तभी ना भाई जब इस पर किसी तरीके का फोर्स लगेगा। फोर्स लगेगा तो एक्सेलरेशन पैदा होगा, त्वरण पैदा होगा, और एक्सेलरेशन आता है किसी ऑब्जेक्ट में तभी कोई ऑब्जेक्ट का रफ्तार या तो बढ़ता है या तो घटता है। वेलोसिटी के दिशा में एक्सेलरेशन आएगा तो रफ्तार बढ़ाएगा, वेलोसिटी के उल्टा दिशा में आएगा एक्सेलरेशन तो क्या रफ्तार घटाएगा, क्या डीएक्सेलरेट हो गया उस समय। तो यहाँ पे कोई फोर्स काम ही नहीं कर रहा, यानी कि कोई एक्सेलरेशन नहीं है। तो इस चार्ज पार्टिकल को जिस वेलोसिटी से फेंकेंगे चुपचाप बेचारा उसी वेलोसिटी से चलता चला जाएगा, क्या है कि नहीं। तो इस बात को हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। तो क्या लिख लिए हम लोग, देखा जाए कि इफ चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड, अगर चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के दिशा में फेंका जाए देन मैग्नेटिक फोर्स विल बी जीरो, तब मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, जीरो हो जाएगा। इट मीन्स, इसका मतलब ये हुआ कि चार्ज पार्टिकल विल कंटिन्यू टू मूव, चार्ज पार्टिकल जो है कंटिन्यू यानी कि लगातार मूव करेगा विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, लगातार मूव करेगा चार्ज पार्टिकल एकदम कांस्टेंट रफ्तार से, एक समान रफ्तार के साथ एक समान स्पीड से मूव करता चला जाएगा। जिस स्पीड से फेंके, मान लो 5 मीटर पर सेकंड से फेंके तो 5 मीटर पर सेकंड से ही सीधा चलता चला जाएगा। जैसे अंतरिक्ष वगैरह में स्पेस में होता है ना कि जिस रफ्तार से इसे फेंक दिए तो कोई रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है, जिस रफ्तार से जा रहा है वैसे ही चलता चला जाएगा। ठीक, कंटिन्यू टू मूव विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, एक समान रफ्तार से चलता चला जाएगा विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, और उसमें किसी तरीके का डिफ्लेक्शन नहीं होगा, यानी कि अगर सीधा जा रहा है तो सीधा ही चलेगा, ना इधर मुड़ेगा ना इधर मुड़ेगा। क्योंकि मुड़ने के लिए क्या, मुड़ने का मतलब भी होता है कि कोई फोर्स लगेगा किधर भी, तभी ना वो भाई उधर या इधर मुड़ेगा, नहीं कुछ फोर्स लग ही नहीं रहा है तो बेचारा सीधा का सीधा ऐसे ही चलते रहेगा बिना डिफ्लेक्शन के, बिना मुड़े हुए। ठीक है, देयर विल बी नो एक्सेलरेशन एज एफ नेट इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि इस पर लगने वाला नेट फोर्स जीरो है तो यहाँ पर कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। यहाँ पे नेट फोर्स, इस पर लगने वाला नेट फोर्स जीरो क्यों है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड मौजूद था और कोई फील्ड मौजूद है नहीं, यही मान करके हम लोग यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं। तो जब और कुछ फील्ड तो है नहीं, कुछ है नहीं, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड ही बेचारा यहाँ पे मौजूद था, और एंगल जीरो होने की वजह से नेट मैग्नेटिक फोर्स मेरा क्या हो गया है, जीरो हो गया। तो नेट मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पे जीरो, यानी कि नेट फोर्स इस पर लगने वाला क्या, टोटल फोर्स मेरा क्या है, जीरो है। तो जब फोर्स ही नहीं है तो एक्सेलरेशन नहीं है, ना ही ये अपना डायरेक्शन बदलेगा, ना ही इसका रफ्तार में किसी तरह का कोई चेंजेस आएगा। ठीक है, तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, फिर उसके बाद हम लोग केस 2 पर बात करेंगे जब मैग्नेटिक फील्ड के उल्टा डायरेक्शन में फेंकेंगे। ठीक है, और इसका पीडीएफ आपको सेम टू सेम मिल जाएगा, तो आप स्क्रीनशॉट नहीं भी लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ रहता है इसका। ठीक है, चलो मिटा रहे हैं, आगे बात करते हैं। देखा जाए इस बार क्या किए हैं दूसरा केस में कि मैग्नेटिक फील्ड के ठीक उल्टा डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल को फेंक दिए हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज पार्टिकल का जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी क्या है, उधर है। ये मेरा क्या बता रहा है, वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी बराबर क्या, भी। ये वेलोसिटी मेरा क्या है, उधर है, और मैग्नेटिक फील्ड उधर है, तो दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया, 180 डिग्री हुआ कि नहीं। हाँ, मैं वेलोसिटी इधर और मैग्नेटिक फील्ड इधर, तो एंगल क्या हो गया, 180 डिग्री। ये कौन सा केस है, थीटा बराबर 180 डिग्री वाला, नहीं। अच्छा चलो ठीक है, देखो आगे आप। तो इस कंडीशन में जो मैग्नेटिक फोर्स होगा, मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला तो क्या होता है, क्यू भी बी साइन थीटा, यानी कि क्या, 180 डिग्री। ये स्केलर फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं, और नहीं तो वेक्टर फॉर्म में एफ बी वेक्टर बराबर क्यू इंटू वी क्रॉस बी लिखते, इतना लिख सकते हैं। तो देयरफॉर देखा जाए तो आप मैग्नेटिक फोर्स बराबर ये साइन 180 का वैल्यू होता है क्या, ज़ीरो, इसलिए टोटल ये मल्टीप्लाई होकर के क्या हो गया, ज़ीरो। तो यहाँ पर भी लगने वाला नेट मैग्नेटिक फोर्स पिछले वाले केस के जैसा ही है, तो नेट मैग्नेटिक फोर्स क्या है, ज़ीरो। क्योंकि लिख सकते हैं एफ नेट इज इक्वल टू क्या, ज़ीरो। देयरफॉर एक्सेलरेशन की बात करें आप तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, ज़ीरो, एक्सेलरेशन भी ज़ीरो। तो यहाँ पर भी सेम टू सेम वैसा ही कहानी हुआ कि नहीं, फोर्स यहाँ भी नहीं लग रहा है पिछले वाले केस के जैसा। तो मैग्नेटिक फील्ड के उल्टा डायरेक्शन में जब चार्ज पार्टिकल को फेंकेंगे तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, एकदम कांस्टेंट वेलोसिटी से, सेम पिछला वाला कंडीशन के जैसा ही कांस्टेंट वेलोसिटी से उधर मूव करेगा बिना किसी डिफ्लेक्शन के, सेम टू सेम। तो जैसा उसमें लिखे थे ना, तो सेम टू सेम इसमें भी यहाँ पर वैसा ही लिख लेते हैं। तो क्या लिख लिए हैं देखा जाए तो
कि इन दिस केस चार्ज पार्टिकल विल नॉट एक्सपीरियंस एनी मैग्नेटिक फोर्स इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इस केस में चार्ज पार्टिकल पर किसी तरीके का मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ठीक है, कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। इसका मतलब ये हुआ, इट मींस क्या हुआ कि द चार्ज पार्टिकल विल कंटिन्यू टू मूव, चार्ज पार्टिकल लगातार मूव करेगा विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, एक समान वेलोसिटी के साथ, एक समान रफ्तार के साथ बेचारा चलता जाएगा चुपचाप, ठीक है, विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, बिना इधर या उधर मुड़े हुए, सीधा बस ऐसे जा रहा था तो बेचारा एकदम चलता चला जाएगा, ठीक है, मंत्रमुग्ध होकर के। तो एक काम करना है आपको, सबसे पहले इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, नहीं तो पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। चलो देखो आगे अब इसको मिटाते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव कराते हैं। और देखना ये आपको मज़ेदार है, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट का डिवीज़न हम कराए थे ना सबसे पहले, ये वाला वीडियो आपने क्रॉस प्रोडक्ट का डिवीज़न वाला देखा होगा शायद, ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, तो वो काम देगा आपको अभी, ठीक है। अच्छा एक बात और ध्यान रखना है कि ये वाला जो केस है ना मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल को फेंकने वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। इसी केस को अभी जस्ट करने के बाद आप तुरंत से क्या करना, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज नंबर 4.11 और 4.12 दोनों बनाना आप, तो यही तीसरे वाले केस पर आएगा। तो चलो हम इसको मिटाते हैं और तीसरा वाला केस देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर कंपटीशन में भी बहुत क्वेश्चन रहता है, और साथ ही साथ नीट वाला जो एग्जाम होता है ना, नीट के एग्जाम में उस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रहता है, ज़्यादा चांसेस रहता है क्वेश्चन पूछने का उस पर। देखो आगे अब हम लोग जो है तीसरा केस डिस्कस करने वाले हैं, और ये वाला जो केस है ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। देखा जाए जरा सा, इस केस में क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड आपको अंदर की तरफ इस तरीके से दिखाई दे रहा है ना, ठीक, मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ, इस सिंबल का मतलब क्या होता है, अंदर की तरफ, इनवर्ड ना। चलो ये ऐसे गोल गढ़ने की जरूरत नहीं है, ये समझ गए हम लोग कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, अंदर है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। तो देखो इस तरीके से, और हम लोग चार्ज पार्टिकल को क्या करने वाले हैं, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फेंकने वाले हैं। चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच इस बार 90 डिग्री का एंगल होगा, यानी कि अंदर है मैग्नेटिक फील्ड, और देखो तो आप वेलोसिटी किधर दे रहे हैं भाई, तो वेलोसिटी दे रहे हैं इधर, इस डायरेक्शन में फेंक रहे हैं हम, किसको, चार्ज पार्टिकल को, प्लस क्यू, कोई चार्ज पार्टिकल है उसको क्या किए, इधर फेंके। मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर की तरफ है, ये मैग्नेटिक फील्ड बता रहा है किधर है, अंदर की तरफ है, वेलोसिटी क्या है, इधर है, ठीक। तो क्या बोलते हैं, ऐसा हो गया ना परपेंडिकुलर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर और वेलोसिटी इधर, परपेंडिकुलर हो गया। अब आप देखो तो जरा सा कि मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा, अब आप देखो तो जरा सा, तो दो पेन हमको जरूरत पड़ जाता है ना, क्या बोलते हैं, ये है वेलोसिटी और ये अंदर की तरफ क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड और इधर क्या है, वेलोसिटी। तो फोर्स का फॉर्मूला जो है वो बराबर Q इंटू वी क्रॉस बी होता है ना भाई। तो वेलोसिटी पे हाथ रख करके मैग्नेटिक फील्ड की तरफ घुमाना है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो वेलोसिटी, और इधर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, तो वेलोसिटी पे हाथ रख करके किधर घुमाना है हम लोगों को, वेलोसिटी पे हाथ रख करके किधर घुमाना है, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, तब ना V क्रॉस B होगा। तो वेलोसिटी पे हाथ रखे राइट हैंड और मैग्नेटिक फील्ड की तरफ घुमाए B, तो ये डायरेक्शन हमको क्या मिला, ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फोर्स का। तो इसमें मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा भाई, ऊपर की तरफ लगेगा, ठीक। ये हो गया क्या, मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन, ठीक है ना। अच्छा चलो ठीक, उसके बाद देखो तो आप यहाँ पर एक चीज, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, या यूँ कहे आप कि ये क्या है, फोर्स इधर लग रहा है और वेलोसिटी इधर दिए। जानते हो एक बात, आप अगर क्या बोलते हैं क्लास 11th में सर्कुलर मोशन नाम का चैप्टर होता है, क्या बोलते हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर बात किया जाए तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन नहीं, मोशन इन अ प्लेन, उसी में सर्कुलर मोशन दिया हुआ रहता है। सर्कुलर मोशन को हम लोग अलग से भी पढ़ाते हैं। तो सर्कुलर मोशन में आप लोग को ये पढ़ना है कि वेलोसिटी और फोर्स अगर परपेंडिकुलर हो जाए तो कोई भी पार्टिकल हो शायद,
वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है। देखो आप, जैसे कि हम आपको एक एग्जांपल दिखा रहे हैं, ठीक है। ये देखो आप, इस तरीके से एक छोटा सा ये है, ठीक है, ये मान लो, ठीक। अभी इसमें देखो तो आप, जैसे कि ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट तो नीचे की तरफ गिरना चाह रहा है, नीचे की तरफ क्या mg फोर्स लगता है, और ये धागा बांधे हुए हैं, तो धागा की वजह से ये धागा क्या किया हुआ है, इसको ऊपर की ओर खींच के रखा हुआ है। तो जब ऊपर की ओर खींचा तो इस पर फोर्स किधर लगा, ऊपर की तरफ फोर्स लगा हुआ है ना। अच्छा ठीक है, ये ऊपर की तरफ फोर्स तो है। अच्छा चलो, वो तुम बोलोगे नीचे mg, ऊपर टेंशन, नेट फोर्स 0, वैसा नहीं, यहाँ पे ध्यान रखना है। ऊपर की तरफ एक फोर्स है, यहाँ पे देखो तो इस पार्टिकल को हम लोग क्या करते हैं, उधर वेलोसिटी देते हैं। तो जैसे ही उधर वेलोसिटी दिए, फोर्स ऊपर लग रहा है और वेलोसिटी हम लोग क्या किए, उधर दिए, तो ये चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन किया ना। अभी देखो तो आप खुद ही देख रहे हो, किया ना, कर रहा है ना। तो ध्यान रखना है आपको एक बात हमेशा, कि अगर फोर्स ऊपर लग रहा हो और क्या वेलोसिटी इधर हो, तो ये क्या होगा, सर्कुलर मोशन करेगा। जैसे कि सन बीच में है और अर्थ चारों तरफ घूम रहा होता है। तो अर्थ और सन के बीच में बात करें तो अर्थ को सन अपनी ओर ऐसे खींच रहा है और वेलोसिटी उधर है। हर इंस्टेंट पे आप देखो तो इधर फोर्स और वेलोसिटी उधर, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये इस तरीके का चीज़ है। और ये क्या होगा, क्या बोलते हैं, यहाँ पे चार्ज पार्टिकल जो है वो मेरा ऐसे करके सर्कुलर मोशन करेगा। आप हमेशा देखना तो वेलोसिटी और फोर्स परपेंडिकुलर रहेगा, रहना ही है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के क्रॉस प्रोडक्ट से ही ना हमको फोर्स मिलने वाला है। तो वो मैग्नेटिक फोर्स मेरा वेलोसिटी पे हमेशा क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा। तो आप यहाँ पे चीज़ देखो, या फिर यही चीज़ यहाँ से घूम करके क्या यहाँ पर भी आ जाता है किसी भी इंस्टेंट पर। तो ऐसे करके अगर जा रहा है तो वेलोसिटी अगर इधर है, वेक्टर है, तो हमेशा ऐसे तो लिखना ही पड़ता है ना हमको। वेलोसिटी का ये है डायरेक्शन, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज पे। तो देखो तो आप यहाँ पर आपको मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा, आप देखो तो खुद से, वेलोसिटी उधर और मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर की तरफ है। तो हमको वेलोसिटी पे हाथ रख करके क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ घुमाना है। V क्रॉस B, इधर आया मैग्नेटिक फोर्स, यहाँ पे सेंटर रहेगा। किसी भी इंस्टेंट पे आप देख लो, या फिर क्या यही चीज़ ऐसे घूम करके इधर आ रहा है, ऐसे अगर यहाँ पर भी देखिए इधर भी जाएगा अगर, तो यही चार्ज पार्टिकल है, यही चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी अगर इधर हो जाता है, इस पॉइंट पर भी इधर हो जाता है वेलोसिटी, तब भी आप देख लो तो वेलोसिटी इधर और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, अंदर की तरफ है। वेलोसिटी उधर है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। तो वेलोसिटी पे हाथ रख करके मैग्नेटिक फील्ड की तरफ घुमाना है। तो वेलोसिटी पे यहाँ पे ऐसे रख करके इधर तोड़ तो नहीं सकते ना। तो वेलोसिटी पे हाथ रख करके मैग्नेटिक फील्ड की तरफ घुमाए, अंगूठा किधर आया, नीचे की ओर आया। नीचे की ओर आया का मतलब ये देखो तो आप, मैग्नेटिक फोर्स इधर आ रहा है, मैग्नेटिक फोर्स, ये फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ काम कर रहा है। अच्छा, ये ऐसे करके, और यहाँ पर देखो तो यहाँ पर आप देखो प्लस क्यू चार्ज है, वेलोसिटी इधर हो गया, वेलोसिटी नीचे की तरफ है। यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा, आप खुद से देख लो, वेलोसिटी नीचे और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, अंदर की तरफ है ना। वेलोसिटी इधर है और मैग्नेटिक फील्ड इधर है। तो इसमें आपको कैसे करेंगे भाई, यही वाला है ना, ये कैसे करें हम, हाथ कैसे रखे, अरे रे, हाथ रखने में ही दिक्कत हो रहा है हमको। चलो तुम लोग को भी दिक्कत हो रहा है। यहाँ पे आप देखना, वेलोसिटी नीचे, मैग्नेटिक फील्ड इधर। अभी देखो तो आप वेलोसिटी V क्रॉस B करेंगे, उधर डायरेक्शन आएगा ना क्या। तो ये हो गया क्या मेरा, इस तरफ डायरेक्शन। तो हमेशा देखो तो क्या बोलते हैं, फोर्स लग रहा है हमेशा सेंटर की तरफ। ये एक सिंबल जैसा बन गया। आपको ये सिंबल क्या बोलते हैं पता है, ये क्या चीज़ का सिंबल है, ये इस तरीके का, हाँ कहीं देखा होगा आपने शायद घर में। कमेंट में बताना जरा से ये क्या चीज़ का सिंबल है, ठीक है। खैर छोड़ो, हटाओ सब। यहाँ ध्यान देते हैं क्या चीज़ है, देखो तो वेलोसिटी और फोर्स परपेंडिकुलर, वेलोसिटी फोर्स, वेलोसिटी फोर्स, वेलोसिटी फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर। फोर्स देखो तो हमेशा देखो तो सेंटर की तरफ लग रहा है। तो इसको हर एक किसी भी पॉइंट पर आप देख लो। यहाँ पर भी अगर आप देखो, चार्ज पार्टिकल अगर इधर जा रहा है प्लस क्यू चार्ज, तो V क्रॉस क्या B, हमेशा फोर्स किधर होगा, सेंटर की तरफ ही। इधर भी जा रहा है प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल, तो V क्रॉस B किधर होगा, सेंटर की तरफ ही होगा, ठीक है।
ये हम लोग स्पीड में खींच लिए, प्लस क्यू चार्ज है, इस तरफ अगर जा रहा है वेलोसिटी तो v क्रॉस बी किधर, सेंटर की तरफ। यहाँ पर भी है प्लस क्यू चार्ज है, अगर क्या इधर जा रहा है तो v क्रॉस बी, मैग्नेटिक फोर्स हमेशा किधर लग रहा है, सेंटर की तरफ। तो इन सारे पॉइंट्स को आप मिला लो और आपको ये क्या कहते हैं समझ में आएगा। इस तरीके से गोल चक्रव्यूह रच दिया मैंने ना। अच्छा, अर्जुन के कहानी से आप लोग इंस्पायर्ड होते हो कि नहीं? हाँ, मछली के आँख पे निशाना लगाने का था पांचों पांडवों में से, जिसमें कि अर्जुन को सिर्फ मछली का आँख ही नज़र आता था ना। तो वहाँ पर क्या बोलते हैं, उस कहानी से हम लोग को ये शिक्षा मिलता है कि कभी भी अपना एम जो है ना पूरी तरीके से एकदम डिसाइड करके और सिर्फ अपने एम पर ही फोकस करना चाहिए। लाइफ में आपको जो भी चीज़ अचीव करना है सिर्फ उसी पर फोकस करना चाहिए, बाकी आपको अगल बगल का कुछ भी नज़र नहीं आना चाहिए। बहुत चीज़ आपका ध्यान भटकाएगा कि अगर आपने मान लो डिसाइड कर लिया कि नहीं हमको क्या बोलते हैं ये एनडीए क्रैक करना है या फिर यूपीएससी क्रैक करना है, मान लो फॉर एक एग्जांपल यूपीएससी क्रैक करना है, और क्या बोलते हैं आप उसके तैयारी में लग गए, आप बहुत बार एग्ज़ाम दिए, थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया, तो सोचते होगे क्या कि अच्छा चलो ठीक है वो छोड़ करके ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा भी सोच आ सकता है मन में कि वो छोड़ करके चलो थोड़ा सा जनरल कंपटीशन में चले जाते हैं, थोड़ा इधर चले जाते हैं या उधर कर लेते हैं, या बैंक का, एसएससी, रेलवे, कोई और का भी दे लेते हैं एग्ज़ाम। तो फिर आप जो मेन लक्ष्य है ना उससे भटक जाओगे। तो आप ध्यान रखना है। जिससे हमको भी खुद भी अपने लाइफ में जैसे ही 12th पास कर गए थे, हम 12th के अपने लास्ट समय में थे, तो हम डिसाइड कर लिए थे अपना एम कि हमको कोचिंग इंस्टीट्यूट ही खोलना है और पढ़ाना ही है बच्चे लोगों को, ठीक है। तो जैसे ही क्या किए मतलब क्या कहते हैं 12th हुआ, उसके बाद फिर हम आगे पढ़ाई वगैरह किए, फिर से 11th 12th वगैरह को बार 4 साल तक पढ़े, ठीक है। तो क्या किए हम अपना एम एकदम डिसाइड कर लिए कि नहीं हमको क्या करना है भाई, इंस्टीट्यूट खोलना है, अपना कोचिंग पढ़ाना है, सब कुछ करना है, सब ठीक है, ठीक। तो क्या कहते हैं बाकी हम चाहते भी तो जनरल कंपटीशन वगैरह उधर भी चले जा सकते थे, यूपीएससी की तरफ या इधर उधर या बहुत जगह जा सकते थे, हमको पढ़ाना अच्छा लगता था। तो इस वजह से इसी फील्ड में आकर के अपना एम डिसाइड किए और बाकी हर चीज़ को छोड़ करके एक जगह एक ही बात पर चल रहे हैं ना। तो क्या कहते हैं क्या हुआ, हमको कोचिंग वगैरह भी अच्छे तरीके से चलने लगा, सब सारा चीज़ ठीक ठाक, स्टूडेंट वगैरह भी है। लॉकडाउन वगैरह हो गया, ये तो सिचुएशन खैर अलग सा है मसला, लेकिन बाद बाकी कोचिंग वगैरह सब सारा चीज़ सब अच्छे तरीके से चलने लगा, सब कुछ हो गया। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि बाय चांस कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले फील्ड में आ जाते हैं, ठीक है, जो कि कहीं और नौकरी वकरी नहीं लगा या कुछ नहीं हो रहा है तो चलो यही खोल लेते हैं। और जैसे मेरा खुद का इस फील्ड में आने का जो था वो बाय चॉइस खुद इस फील्ड को हम चूज़ किए, ठीक है। यानी हमको शुरू से ही हमको कि इस फील्ड में ही जाना है और क्या बोलते हैं आगे तक जाना है। तो एक फिक्स अपना एम डिसाइड कर लिया ना, और कभी भी यकीन मानो मेरा, कभी भी हम किसी तरीके का कोई जनरल कंपटीशन का एग्ज़ाम या फिर कोई और चीज़ में कभी दिमाग नहीं लगाते हैं और कभी नहीं बढ़ते हैं, क्योंकि हम सोच लिए यहाँ पर है, ठीक है। और क्या बोलते हैं उसी से उसमें आप लोग तो जानते ही होंगे कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह में कितना पैसा है, अगर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए तो वो हमको दिखता था, और क्या बोलते हैं वहाँ से वो सब चीज़ भी ठीक होता चला जाएगा। तो एक अपना एम डिसाइड कर लिया ना भाई, तो क्या बोलते हैं हमको भी वो चीज़ मिला। कोचिंग इंस्टीट्यूट में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि कोचिंग खोलने के बावजूद भी अभी तक बस इधर उधर ही रह जाते हैं और ज़्यादा ग्रो अप नहीं हो पाता, लेकिन मेरा तो खुद खोलते ही बहुत जल्दी ही ग्रो अप वगैरह भी हो गया, तो ठीक है, अच्छा है। इस वजह से आपको भी अपने आप पे ध्यान रखना है कि अपना एक एम डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है। मेरा बहुत सारा फ्रेंड लोग ऐसा है जो कि अभी तक एम वगैरह ही डिसाइड नहीं कर पाया था, 12th वगैरह करने के बाद भी, ग्रेजुएशन करने तक भी। तो वैसे जो भी फ्रेंड लोग थे वो लोग अभी तक कंपटीशन वगैरह हर चीज़ का तैयारी वगैरह यही सब चीज़ में लगे हुए हैं, ठीक है। तो आप लोगों से क्या बोलते हैं मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले तो आप लोग अपना एम ज़रूर डिसाइड कर लेना कि लाइफ में आपको करना क्या है, ठीक है। और उस एम के अलावा कुछ भी इधर या उधर करने का इच्छा हो तो बिल्कुल मत करना, ठीक है। खैर छोड़ो, क्या बोलते हैं यहाँ ध्यान देते हैं हम लोग, है ना। इस वजह से हर छोटा चीज़ से आप लोगों को कुछ सीख ज़रूर लेते रहना चाहिए, ठीक है। अर्जुन और पांचों पांडव का ये जो कहानी वगैरह है ये आप लोगों ने सुना तो बहुत होगा, लेकिन उस चीज़ को अपने लाइफ में उतारने का भी ज़रूर कोशिश करना है उसको, ठीक है। चलो देखते हैं यहाँ पर क्या बात कर रहे थे हम लोग। खैर छोड़ो, टाइम वेस्ट कर दिया आप लोगों का, सॉरी फॉर दैट। देखते हैं आगे। तो यहाँ पर क्या है, चार्ज पार्टिकल मेरा क्या किया, सर्कुलर मोशन इस तरीके से परफॉर्म
करना शुरू कर दिया ना, इधर फेंके तो चार्ज पार्टिकल ऐसे करके सर्कुलर मोशन करना परफॉर्म कर दिया। तो अब यहाँ पर बात ये उठती है कि देखो तो हमेशा सेंटर के तरफ एक फोर्स लग रहा है, कौन सा भाई, मैग्नेटिक फोर्स। ठीक, सेंटर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स। ये मैग्नेटिक फोर्स हमेशा किधर काम करता है, सेंटर की तरफ। और हम लोग एक बात जानते हैं, सर्कुलर मोशन, क्लास 11th की सर्कुलर मोशन का थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा कि सेंटर की तरफ लगने वाला जो फोर्स होता है उसको बोला जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन सा फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, तो सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स मेरा कौन है, मैग्नेटिक फोर्स। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स मेरा सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है। जैसे सन है, सन के चारों तरफ अर्थ घूम रहा है, तो सन और अर्थ के बीच ये सन क्या कर रहा है, अर्थ के ऊपर इधर हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स सेंटर की तरफ हमेशा काम करता है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स मेरा क्या हो गया, एक सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर सकता है, मैग्नेटिक फोर्स भी काम कर सकता है। न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ना भाई, वहां पर क्या है, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है, तो वहां पर कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स है। इलेक्ट्रिक फोर्स भी मेरा सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर सकता है। तो कोई सा भी फोर्स हो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर सकता है। यहां पे एक बात ध्यान रखना है, हमको रेडियस पता करना होगा कि ये कितना रेडियस में अभी घूम रहा है। ठीक है, तो यहां से आप ये देखो तो यहां से यहां तक ये इसका क्या हो जाएगा, ये मेरा रेडियस होगा कि नहीं, ये मेरा क्या है, रेडियस, रेडियस होगा कि नहीं, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक रेडियस। तो देखो आप रेडियस भी पता कर सकते हैं, इसको हम अच्छे तरीके से यहाँ पे लिख देंगे, आपको सबसे पहले समझा देते हैं। तो यहाँ पे हमको रेडियस कैलकुलेट करना होगा। यहाँ पर सेंटर की तरफ लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स मेरा सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है, और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं mv²/r। ये क्लास 11th में ये चीज है। यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स जो है वो बराबर क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, QVB sin थीटा, और इधर सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv²/r। सारा टर्म को हम अभी अच्छे तरीके से डिफाइन करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बढ़िया ढंग से कि कैसे आपको लिखना है। ठीक है, सबसे पहले आप देखो ये मास हो गया, इस चार्ज पार्टिकल का क्या हो गया, मास। और ये v हो गया क्या, वो वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से ये इधर फेंका गया है, जिस वेलोसिटी से ये घूम रहा है। और r हो गया क्या, यहाँ पर रेडियस, जिस रेडियस में ये घूम रहा है। m हो गया मास, v हो गया वेलोसिटी, r हो गया क्या, रेडियस। और ये q क्या है, चार्ज पार्टिकल का चार्ज, ये v हो गया वेलोसिटी फिर से, और ये b क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ। और ये साइन थीटा में थीटा क्या है भाई, एंगल, किसके बीच का, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का। तो यहाँ पे आप देखो तो QVB साइन थीटा यानी कि क्या, साइन 90 डिग्री, और बराबर इधर क्या है mv²/r। तो ये देखो तो ये और ये भी कैंसिल हो गया। अच्छा, QB, और यहाँ पे देखो तो आप साइन 90 का मान क्या होता है 1, यहाँ क्या बचा है mv/r। यहाँ पे देखो तो आप रेडियस निकाल सकते हो, इसको इधर भेजो, इसको इधर भेजो, ये इससे मल्टीप्लाई होकर के क्या, QB बराबर क्या है mv/r, r इधर आ जाएगा तो आपको क्या हो जाएगा mv डिवाइडेड बाय क्या, QB। ये आ गया मेरा क्या, रेडियस। रेडियस का क्या फॉर्मूला हो गया, मास ऑफ दी, m बराबर मास ऑफ दी क्या, चार्ज पार्टिकल, v हो गया किस वेलोसिटी से चल रहा है, q हो गया क्या, चार्ज, ठीक, और चार्ज का मान, और b हो गया क्या, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू। तो मास, चार्ज, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड, इन चारों चीज से हमको क्या मिल जाएगा, रेडियस, कि कितने बड़े रेडियस में ये घूमेगा चार्ज पार्टिकल। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, अभी सबसे पहले ये फोटो तो रहेगा ही आपको, यहाँ बगल में हम अच्छे तरीके से इसी चीज़ को लिख देते हैं कि अगर हम लोग चार्ज पार्टिकल को 90 डिग्री एंगल पर फेंकेंगे ना तो चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा। ठीक है, और यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स जो सेंटर की तरफ लग रहा है वो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा, और क्या बोलते हैं यहाँ पर जो रेडियस होगा वो इतना होगा। इस तरीके से हम लोग एक सिस्टमेटिक ढंग से यहाँ पर अभी हम लिख देते हैं इधर मिटा करके, और उसका आप स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले लेना, ये वाला केस हो जाएगा। फिर इसी में हम लोग टाइम पीरियड पता करेंगे अभी तुरंत कि एक चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा, या इसका फ्रीक्वेंसी यानी 1 सेकंड में कितना चक्कर लगा लेगा, ये सब चीज़ भी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, CBSE में तो हम देखें ऐसा क्वेश्चन, ठीक है, CBSE के बोर्ड एग्जाम में, और हाँ कंपटीशन वगैरह में भी रहता है, मेडिकल वाले में भी देखें, नीट में भी इस तरीके का डायरेक्ट क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो वो चीज़ भी हम लोग अभी कर लेते हैं, उसके बाद इसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन वगैरह भी करा देते हैं। ठीक, तो चलो देखो उधर मिटा करके अच्छे तरीके से लिख रहे हैं। देख लिया जाए तो क्या लिख लिए हम लोग कि इस केस में कि इन दिस केस चार्ज पार्टिकल विल परफॉर्म सर्कुलर मोशन, इस केस में चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा। ठीक है, हेयर मैग्नेटिक फोर्स विल प्ले द
रोल ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स मेरा सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा। मैग्नेटिक फोर्स बराबर सेंट्रीपिटल फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स होता है क्यू वी साइन थीटा, और ये क्या हो गया एम वी स्क्वायर बाय क्या आर। ये चीज़ क्या बोलते हैं आपको ध्यान रखना है। क्यू हो गया चार्ज, वी हो गया वेलोसिटी, बी हो गया मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड का ताकत, एम हो गया मास, आर हो गया क्या रेडियस, भी तो वेलोसिटी है। ये थीटा क्या है एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड ना। यही मेरा क्या है 90 डिग्री, तो साइन 90 हो गया क्यू भी बी, ये एम भी स्क्वायर बाय आर। ये भी स्क्वायर से देखो तो आप ये वाला स्क्वायर वाला टर्म से ये भी कैंसिल हो जाएगा, दोनों तरफ से भी कैंसिल हो गया ना, या भी उसके डिवाइड में चला जाएगा तब भी तो एक स्क्वायर को काट देगा। अच्छा क्यू बी साइन 90 का मान क्या होता है 1, इधर हो गया क्या एम बी बाय आर, क्यू बी बराबर क्या एम बी बाय आर, यार इधर चला गया ये इधर चला गया तो एम बी बाय क्या क्यू बी। ये तो हम लोग समझ चुके हैं अभी क्या, ये इस तरीके से लिखना हुआ। आप एक बात जरा सा सोचो, जरा सा दिमाग लगाओ कि अगर दो चार्ज पार्टिकल, एक क्वेश्चन ऐसा हो सकता है, दो चार्ज पार्टिकल, एक है इलेक्ट्रॉन एक है प्रोटॉन, दोनों को सेम वेलोसिटी के साथ सेम मैग्नेटिक फील्ड में फेंके, सेम वेलोसिटी के साथ सेम मैग्नेटिक फील्ड में फेंके, तो कौन बड़ा रेडियस में घूमेगा, जरा सोचो तो कौन बड़ा रेडियस में घूमेगा। वीडियो को पॉज करके यहाँ पे जरा सा सोचना है, ठीक है, फिर हम यहाँ पर दिमाग लगा करके आंसर बताते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या आते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो, नहीं तो इसका PDF आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलो जरा सा दिमाग लगाओ, इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन दोनों को हम लोग क्या किए, सेम वेलोसिटी के साथ सेम मैग्नेटिक फील्ड में फेंक दिए, तो बताओ कि कौन बड़ा रेडियस में घूमेगा। देखो आप जरा सा इसी को क्वेश्चन के रूप में लिख दिए हैं कि इफ एन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन इज प्रोजेक्टेड एट 90 डिग्री इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विथ सेम स्पीड देन विच विल परफॉर्म सर्कुलर मोशन विथ ग्रेटर रेडियस। किसका रेडियस ज़्यादा होगा, तो आप देखो तो रेडियस बराबर क्या फार्मूला होता है एम भी बाय क्या क्यू बी। तो आप देखो तो दोनों को तो सेम स्पीड से फेंका गया है, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड भी सेम है। और एक बात हम लोग जानते हैं, चाहे इलेक्ट्रॉन हो या प्रोटॉन, दोनों पर चार्ज का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, दोनों पर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम भी होता है। मैग्नीट्यूड की बात करना है यहाँ पर, साइन नहीं रखना है यहाँ पे हमको, ठीक है, तो ये उतना होता है। तो दोनों का चार्ज भी क्या है, सेम ही है। तो यहाँ से देखो तो दोनों के लिए, इलेक्ट्रॉन हो या प्रोटॉन, दोनों के लिए वेलोसिटी सेम, मैग्नेटिक फील्ड सेम, चार्ज भी सेम ही। तो जिसका तो रेडियस मेरा किस पर डिपेंड करने लगा अब, मास पर, मास पर। जिसका मास ज़्यादा होगा उसका क्या रेडियस भी बड़ा होगा। तो क्या कहते हैं, प्रोटॉन की बात करें अगर, तो प्रोटॉन का रेडियस, प्रोटॉन का मास पहले कितना होता है, मास ऑफ प्रोटॉन बात करें तो 1.6 जो भी हो 672 या जो भी हो 1.6 × 10⁻⁻27 kg। और इलेक्ट्रॉन की बात करें तो उसका 9.1 × 10⁻31 kg। तो ये तो छोटा है ना, ये तो छोटा है, और प्रोटॉन का मास क्या है, बड़ा है, क्योंकि इस छोटा इसलिए क्योंकि पावर में -31 है, ये इसके तुलना में ये बड़ा है, क्यों, क्योंकि इसके पावर में -27 है। तो प्रोटॉन का मास बड़ा है, देयरफॉर प्रोटॉन जो है उसका रेडियस भी बड़ा होगा ना। प्रोटॉन क्या, प्रोटॉन विल मूव, प्रोटॉन विल मूव विथ ग्रेटर रेडियस। ये समझे हम कैसे कैसे इस क्वेश्चन को डील किए, क्योंकि सबका वेलोसिटी तो दोनों का सेम है, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन दोनों को सेम वेलोसिटी मिला, सेम मैग्नेटिक फील्ड ही था, दोनों पे चार्ज तो सेम ही होता है। तो रेडियस उसी का बड़ा होगा भाई जिसका मास ज़्यादा होगा, क्या, तो मास प्रोटॉन का ज़्यादा था, तो प्रोटॉन विल मूव विथ क्या, ग्रेटर रेडियस। ये आपको ध्यान रखना है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एकदम VVI बात हम बताने वाले हैं अभी यहाँ पे, उसके बाद टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी बताएंगे। देखो आप एक चीज़, रेडियस का जो फॉर्मूला होता है ना, R बराबर क्या है mv बाय क्या क्यू बी। इसमें आप देखो तो ये मास इंटू वेलोसिटी, आपको एक फॉर्मूला याद होगा, मोमेंटम कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, मोमेंटम। देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं रेडियस बराबर क्या, मोमेंटम बटे क्या क्यू बी। ये P मेरा क्या होता है, मोमेंटम होता है कि नहीं। अगर मान लो क्या कहते हैं, हम लोग बोले कि एक मैग्नेटिक फील्ड में 90 डिग्री एंगल पर चार्ज पार्टिकल को फेंका गया है, जिसका मोमेंटम जो है वो 15 है, ठीक है, 15 kg मीटर पर सेकेंड। मोमेंटम पता है हमको, चार्ज पता है, और क्या पता है, मैग्नेटिक फील्ड का मान। तो मोमेंटम ये और ये से हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि मोमेंटम में मास इंटू वेलोसिटी होता है,
ना, तो ये एक फार्मूला भी हो सकता है। ये सब VBI फार्मूला है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आपको एकदम मोस्ट VBI, एकदम MBBI कर लो इसको आप, ठीक है। आगे एक बात सुनो आप, इसी रेडियस का ना एक फार्मूला और हो सकता है, मालूम क्या, √2m बाय क्या QB। ये क्या किसी को मालूम था? ये हम लोग मोमेंटम को यानी कि MV को P लिखते हैं ना मोमेंटम, इसी मोमेंटम को हम लोग √2m इंटू काइनेटिक एनर्जी भी लिख सकते हैं। m यहाँ पर क्या है, मास है, और k यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी है। कैसे लिखे ये, तो आप समझो जरा सा एक चीज़, देखो आप किस तरीके से लिख सकते हैं। जैसे हम इसको प्रूफ कर देते हैं कि ये जो है ना मेरा MV लिखा हुआ है, कैसे, तो आप देखो जरा सा, क्या कहते हैं, थोड़ा सा ये हेल्प कर देते हैं, क्या √2m इंटू क्या काइनेटिक एनर्जी, इसी को आप √2m इंटू काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, हाफ mv² होता है कि नहीं। काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv², तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे देखो तो √m इंटू m क्या हो गया, m², और क्या ये v², ये क्या बन गया, mv का होल स्क्वायर, और उस पर क्या है, रूट है, तो स्क्वायर रूट खत्म हो गया करके ये mv बन गया, mv यानी कि क्या p। तो यानी मोमेंटम को हम लोग क्या √2m इंटू काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं। ये p है तो इसको mv करके इसको √² ऐसे आप चढ़ा सकते हो, यहाँ से यहाँ तक भी पहुँच सकते हो, उल्टा भी यहाँ से वहाँ तक, p को mv लिखे, mv का क्या स्क्वायर चढ़ाए, रूट कर दिए, फिर इसको क्या किए, दोनों पे अलग अलग स्क्वायर चढ़ा दिए, फिर इसको 2 से ऊपर नीचे गुना भाग करके ये बना दिए। ऐसे भी यहाँ से आप ये बना भी सकते हो, और नहीं तो √2m के, ये 11th क्लास में ये सब चीज़ हम लोग बताते हैं, ठीक है, वर्क पावर एनर्जी चैप्टर में। तो ये आपको ध्यान रखना है, √2m इंटू काइनेटिक एनर्जी बराबर 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², भी कट गया, m² v², mv का होल स्क्वायर, रूट खत्म, mv यानी क्या p। तो इसी को हम लोग मोमेंटम, और इसको यानी कि क्या ऐसे लिख सकते हैं, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बीच रिलेशन होता है। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। एक और चीज़ हम बताते हैं आपको, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी चीज़ को ना एक और तरीक़ा से भी लिखा जा सकता है। देखो आप, इसी चीज़ को क्या कहते हैं, एक और बहुत ही फेमस है, इस पर अच्छा क्वेश्चन रहता है, ठीक है, r बराबर √2m q इंटू डेल्टा भी डिवाइडेड बाय डेल्टा भी डिवाइडेड बाय क्या QB। इस तरीके से भी फॉर्मूला लिखा हुआ मिलेगा। ये m तो आप पहचान रहे हो कि मास है, ये चार्ज है, ये B मैग्नेटिक फील्ड है, ये सब आप जान रहे हो। क्या Q हो गया क्या, चार्ज, समझाते ये क्या है और कैसे बना है। चार्ज, B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, ये भी क्या है, VBI फार्मूला, ये भी बहुत इस पे क्वेश्चन रहता है। M क्या है, मास, और ये डेल्टा भी है मेरा चेंज इन पोटेंशियल। अरे पोटेंशियल यहाँ भी पीछा नहीं छोड़ रहा है, देखो ना, चेंज इन पोटेंशियल। वो फार्मूला कैसे बना, देखो, चार्ज इंटू चेंज इन पोटेंशियल बराबर हो गया चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी में चेंज मेरा काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। जैसे कि कोई भी चीज़ को यहाँ पे से ऐसे छोड़े तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ से नीचे गिरा, हाइट जैसे जैसे कम हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी कम हो रहा है, और काइनेटिक एनर्जी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, क्योंकि जैसे जैसे ये नीचे आएगा रफ्तार बढ़ेगा ना, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर काइनेटिक एनर्जी होता है। पोटेंशियल एनर्जी में लॉस बराबर काइनेटिक एनर्जी। इसको अच्छे तरीके से हम और डिटेल में समझा देते हैं ये वाला चीज़ को, ठीक है, निश्चिंत रहो। पहले तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, नहीं तो हम इसका PDF दे देंगे, ठीक है। तो हम इधर मिटाते हैं यहाँ पर और उसको अच्छे तरीके से समझाते हैं पहले कि वो रिलेशन कैसे कैसे क्या क्या बना है। देखो आप, देखो ज़रा सा वो वाला चीज़ को समझा देते हैं। जैसे कि क्या बोलते हैं, एक चीज़ होता है, यहाँ भी ये भी एक छोटा सा हेल्प दे देते हैं उसको समझाने के लिए, वो वाला चीज़ को, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज होता है वो बराबर होता है किसके, काइनेटिक एनर्जी के। कैसे, तो अभी हम लोग समझे, यहाँ पर ये हाइट पर रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, ठीक है, इसको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी से हम समझा देते हैं आसानी से। तो यहाँ पे से जैसे ही छोड़ेंगे तो हाइट कम होगा, जैसे जैसे हाइट कम होगा देखते होगे नीचे से नीचे आएगा, रफ्तार इसका और तेज होने लगता है। क्यों, क्योंकि हाइट कम हुआ, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आया, और वही जो चेंज होता है ना वो मेरा काइनेटिक एनर्जी में बदल जाता है। यही रूल है, बेसिक रूल,
ठीक। और ये तभी होता है जब पार्टिकल पर लगने वाला फोर्स मेरा कंजर्वेटिव फोर्स हो। जैसे यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव था, मैग्नेटिक फोर्स भी यहाँ लगेगा तो भी कंजर्वेटिव फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स भी अपने आप में कंजर्वेटिव फोर्स होता है, चार्ज उस पर लगने वाला फोर्स सब मेरा क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स ही तो है। तो देखो मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पे लगेगा तो भी मेरा कंजर्वेटिव फोर्स, सब यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स की ही चर्चा हो रही है। ध्यान रखना है आपको ये बात कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होता है, काइनेटिक एनर्जी के। ठीक, तो देखो आप जरा सा, यानी कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी यानी कि क्या, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस क्या, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, यही ना बराबर काइनेटिक एनर्जी। तो आप एक चीज़ देखो तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी यानी कि क्या, चार्ज इंटू फाइनल पोटेंशियल और माइनस क्या, चार्ज इंटू इनिशियल पोटेंशियल बराबर क्या, काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि चार्ज इंटू पोटेंशियल बराबर होता है पोटेंशियल एनर्जी, चार्ज इंटू पोटेंशियल बराबर क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी। ये देखो सवाल ऐसा होगा जैसे कि कल मान लो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, मौजूद, और क्या किया गया है, पहले तो यहाँ पे चार्ज को रख दिया गया, प्लस क्यू चार्ज, अब रखा हुआ है चार्ज तो इस पर तो कोई फोर्स लगेगा नहीं, चार्ज रखा हुआ है तो कोई फोर्स लगेगा भाई, नहीं लगेगा। कब लगेगा, जब ये चार्ज उधर मूव करेगा तब ना, क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी हो गया तो ये सर्कुलर मोशन दिखाएगा। तो एक काम ऐसा किया जाता है, क्या किया जाता है कि यहाँ पर का मान लो पोटेंशियल है VI, बहुत छोटा लिख दिए यहाँ पे ना, अच्छा चलो देखो क्या कहते हैं, यहाँ का पोटेंशियल है VI, ठीक है, और यहाँ का पोटेंशियल है मान लो VF, ठीक है। चार्ज पार्टिकल यहाँ से चल करके क्या होना है, यहाँ आएगा, पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ से मान लो क्या कहते हैं, ये हाई पोटेंशियल है और ये क्या है, लो पोटेंशियल है, जैसा भी रहे, यहाँ से चल करके क्या किया है, यहाँ आया है चार्ज पार्टिकल मान लो, ठीक है। तो चार्ज पार्टिकल अब यहाँ पे पोटेंशियल अलग है, यहाँ पे पोटेंशियल अलग है, तो पोटेंशियल का डिफरेंस होने की वजह से चार्ज पार्टिकल तो चलेगा। अगर ये हाई पोटेंशियल है और ये क्या है, लो पोटेंशियल है, तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ चार्ज ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, मूव करेगा। यहाँ पे का पोटेंशियल हाई रखे हुए हैं, यहाँ इस पॉइंट का पोटेंशियल को लो किए हुए हैं, तो चार्ज पार्टिकल उधर मूव किया। जैसे ही मूव करेगा चार्ज पार्टिकल तो क्या कहते हैं, यहाँ पे मूव कराने के लिए हमको हो सकता है थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड इसको देना पड़े, ऐसा हो सकता है। तब ना इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के दिशा में क्या कहते हैं में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करने पे पोटेंशियल सब घटता है, यहाँ का हाई पोटेंशियल, यहाँ का लो पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हल्का सा दे देंगे ऐसे, तो क्या होगा, चार्ज पार्टिकल उधर मूव करेगा। तो जैसे ही मूव करेगा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ, तो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, तो जैसे ही उधर मूवमेंट हुआ तो तुरंत फिर क्या दिखाने लगेगा, सर्कुलर मोशन दिखाने लगेगा, ठीक है। तो यही चीज़ हुआ है, क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है कि किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर चार्ज पार्टिकल को इतना पोटेंशियल डिफरेंस से अगर मूव कराते हैं तो बताइए क्या कहते हैं, उसका रेडियस कितना होगा, उसके पास काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, ऐसे ऐसे सवाल रहता है। तो चार्ज इंटू यहाँ का पोटेंशियल, चार्ज इंटू यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी, दोनों को क्या करना है, फाइनल और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी को घटाएंगे तो ये बराबर क्या देगा, काइनेटिक एनर्जी। चार्ज को कॉमन ले लेंगे, फाइनल पोटेंशियल माइनस क्या, इनिशियल पोटेंशियल बराबर काइनेटिक एनर्जी। चार्ज बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा भी, यानी कि चेंज इन पोटेंशियल, इसको क्या बोलेंगे, चेंज इन पोटेंशियल, या फिर क्या, पोटेंशियल और करके पोटेंशियल ड्रॉप भी बोला जाता है ना, कि पोटेंशियल का अंतर की वजह से चार्ज चलने लगता है। हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल, पोटेंशियल का ड्रॉप है उसकी वजह से चार्ज चला तो सर्कुलर मोशन किया, तो ये चेंज इन पोटेंशियल आई इंटू क्या, चार्ज, पोटेंशियल ड्रॉप भी कहते हैं, पोटेंशियल का डिफरेंस आई इंटू क्या, चार्ज, ये मेरा क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। तो हम लोग इसी फार्मूला में यूज़ कर दिए, ये बन गया काइनेटिक एनर्जी। ये टोटल मेरा क्या हो गया, P यानी मोमेंटम, यानी कि क्या, mv। इस तरीके से भी सवाल रहता है, ठीक है। तो ये फार्मूला को भी आपको ध्यान में रखना है, कंपटीशन के नज़रिए से भी ये फार्मूला काम का है, और CBSE वाले ज़्यादा उस पर ध्यान दें, ठीक है। और स्टेट बोर्ड का एग्जाम होता है तो हो सकता है इतना लेवल तक में रह जाए या इतना लेवल तक में रह जाए, कोई भी स्टेट का हो, हर स्टेट का वही हाल है। हम देख रहे हैं बहुत सारे स्टेट के लोग, सब बच्चे लोग क्वेश्चन सब उनको भेजे, तो सब जगह का मोटा मोटी एक ही जैसा सिचुएशन रहता है क्वेश्चन का लेवल। चलो ठीक है, चार्ज इंटू पोटेंशियल ड्रॉप बराबर क्या, काइनेटिक एनर्जी, ठीक। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन वगैरह सब होते हैं। तो चलो हम जरा सा क्या करते हैं, इधर मिटा दे रहे हैं और फिर आगे कुछ डिस्कस करते हैं। एक छोटा सा चीज़ नोट डाउन करके देखो आप, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव जैसा बनेगा कि इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल विल बी क्या, जीरो। क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फोर्स तो हमेशा परपेंडिकुलर है ना भाई, इधर ना मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, और चार्ज पार्टिकल का किसी भी इंस्टेंट पर मूवमेंट क्या है, उधर है, हाँ। तो देखो तो डिस्प्लेसमेंट किसी भी इंस्टेंट पर देखोगे तो डिस्प्लेसमेंट ऐसे, या अगर सर्कुलर मोशन करोगे पूरा
तो सर्कुलर मोशन में तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो। अगर पार्टिकल यहाँ से चल करके वापस यहाँ चला गया तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो। तो डिस्प्लेसमेंट, नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो वर्क डन भी जीरो। और अगर क्या बोलते हैं थोड़ा सा इंस्टेंट पर भी देखोगे तो डिस्प्लेसमेंट मान लो थोड़ा देर के लिए अगर इधर होता भी है dx छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स तो इधर परपेंडिकुलर है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों किसी भी इंस्टेंट पर तुम देखोगे तो डिस्प्लेसमेंट मान लो इधर है अगर, और फोर्स की बात करें इधर, तो फोर्स और क्या डिस्प्लेसमेंट हमेशा एक दूसरे पर क्या रहेगा, परपेंडिकुलर। ऐसा होने पर वर्क डन हमेशा क्या रहेगा, जीरो होगा। वर्क डन बराबर क्या होगा, एफ डी एक्स क्या कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 का मान क्या होता है, जीरो। तो वर्क डन भी क्या हो जाएगा, जीरो। तो सर्कुलर मोशन जब भी हो रहा हो ना तो मैग्नेटिक फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन, याद रखना चार्ज पार्टिकल पर किया गया वर्क डन मेरा क्या रहेगा, जीरो। ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकता है यहाँ पर, ठीक है। तो चलो इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो आप, ठीक है। पीडीएफ तो इसका मिलेगा ही आपको। हम अब क्या करते हैं, सर्कुलर मोशन करेगा जब ये, तो कितना टाइम पीरियड होगा और कितना फ्रीक्वेंसी होगा इसका, वो दोनों चीज़ कैलकुलेट करके दिखा देते हैं। फटाफट से स्क्रीन पे लिख करके ही समझा देते हैं, वो आसान है। उसके बाद लास्ट केस डिस्कस कर लेंगे कि जब थीटा एंगल पर फेंकेंगे तो क्या हो जाएगा, बस लास्ट हो जाएगा। चलो देखो जरा सा कि टाइम पीरियड जो है वो क्या होता है और फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे इसी सर्कुलर मोशन वाला जो केस है 90 डिग्री वाला, उसी केस में, ठीक है। ये थोड़ा सा अच्छा है केस, इसी वजह से इस पर डिटेल में हम लोग को जाना बहुत ज़रूरी है। देखो टाइम पीरियड क्या होता है, इट इज़ द टाइम इन विच चार्ज पार्टिकल विल कंप्लीट वन सर्कुलेशन, यानी कि एक चक्कर लगाने में चार्ज को जितना समय लगेगा ना उसी को टाइम पीरियड कहते हैं, ठीक है। तो ये देखो आपको कैसे निकलेगा, तो टाइम बराबर क्या है, एक चक्कर यहाँ से मान लो स्टार्ट किए तो यहाँ से चल के यहाँ तक आना है एक चक्कर, तो एक चक्कर में जो समय लगेगा, टाइम बराबर क्या फार्मूला होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय क्या, स्पीड, यही ना फार्मूला होता है। तो आप देखो तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा भाई, तो एक सर्कल घूमने का मतलब, एक चक्कर लगाने का मतलब कितना, 2 पाई आर, जितना इसका पेरीमीटर है सरकमफेरेंस है उतना ही ना घूमेगा ना, परिधि है क्या। तो ये हो गया 2 पाई इंटू क्या आर, इसका रेडियस हो गया। आ स्पीड, किस स्पीड से ये घूम रहा है, चल रहा है, जिस स्पीड से फेंके थे v से क्या बाय v। अच्छा तो 2 पाई तो ठीक है, रेडियस का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं ना अभी अभी, एम भी है बाय क्या क्यू बी, टोटल के बट्टे में वेलोसिटी तो ऐसे ही है। तो ये देखो तो 2 पाई एम भी बाय क्या v इंटू क्यू बी हो गया। यहाँ पे देखो तो वेलोसिटी और वेलोसिटी कट जाएगा, वेलोसिटी और वेलोसिटी कट जाएगा, तो ये क्या बचा 2 पाई एम बाय क्या क्यू बी। ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ गया ना। ये मेरा क्या है, अभी हम लोग सब कुछ जान रहे हैं, मास है, ये चार्ज है, और ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है ना। तो याद रखना आप कि एक क्या चीज़ कि अगर हम लोग इसको फेंकते हैं v वेलोसिटी के साथ, q चार्ज पार्टिकल है, ऐसे सर्कुलर मोशन करेगा, और एक चक्कर लगाने में इसको कितना समय लगेगा, 2 पाई एम बाई क्यू बी। 2 और पाई का मान 22/7 और 2 तो 2 है, m हो गया क्या मास ऑफ द पार्टिकल। जिस पार्टिकल का मास ज़्यादा होगा वो उसका टाइम पीरियड भी ज़्यादा होगा, यानी एक चक्कर लगाने में ज़्यादा समय लगेगा। जैसे कि आप इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बात करो तो दोनों का चार्ज सेम होता है, मैग्नेटिक फील्ड अगर मान लो सेम है तो दोनों को मान लो हम लोग अलग अलग स्पीड से भी फेंक दे, ठीक है, अलग अलग स्पीड से भी फेंक दे, तो देखो तो आप टाइम पीरियड स्पीड पर डिपेंड नहीं ना कर रहा है, स्पीड तो कट गया ना। यहाँ पे एक बहुत ही वीवीआई बात आपको मिला, क्या कि टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। टाइम पीरियड जो है वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट होता है, वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। अगर मान लो क्या बोलते हैं यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है इस तरीके से, और एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, दोनों को मान लो फेंक दिए, ठीक है, और दोनों अलग अलग वेलोसिटी से फेंक दिए, तो दोनों में से कौन किसका टाइम पीरियड ज़्यादा होगा, यानी एक चक्कर लगाने में कौन ज़्यादा समय लेगा। तो दोनों का वेलोसिटी अगर अलग अलग है तो उससे हमको कोई लेना देना नहीं कि किसका वेलोसिटी ज़्यादा है कम है। वेलोसिटी चाहे कुछ भी हो अलग अलग, लेकिन मास पे डिपेंड करेगा ना। हाँ, प्रोटॉन का मास ज़्यादा होता है तो उसका टाइम पीरियड ज़्यादा, यानी एक चक्कर लगाने में ज़्यादा समय। जैसे मान लो एक और सवाल देते हैं, 2 चार्ज पार्टिकल है, एक को मान लो v1 स्पीड से फेंके, एक को v2 स्पीड से फेंके, दोनों चार्ज पार्टिकल का मास सेम है, चार्ज सेम है, यानी कि दोनों मान लो इलेक्ट्रॉन ही है, ठीक है।
2 इलेक्ट्रॉन लिए और दोनों इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन को फेंक दिए 15 मीटर पर सेकंड से, एक इलेक्ट्रॉन को परपेंडिकुलर ही फेंके हैं मान लो 50 मीटर पर सेकंड से। तो एक 15 मीटर पर सेकंड, एक 50 मीटर पर सेकंड, तो किसका टाइम पीरियड ज़्यादा होगा? अरे दोनों का टाइम पीरियड क्या होगा? सेम होगा। यह बात ध्यान रखना है, क्योंकि वेलोसिटी पे निर्भर नहीं करता है, मास और चार्ज पे डिपेंड करता है, मास और चार्ज पर और मैग्नेटिक फील्ड का ताकत पर। मैग्नेटिक फील्ड का मान जितना ज़्यादा होगा टाइम पीरियड उतना कम, यानी मैग्नेटिक फील्ड जितना ज़्यादा रहेगा ना टाइम पीरियड उतना कम, यानी एक चक्कर बहुत जल्दी लगा लेगा। और एक बात, जिसका मास अगर ज़्यादा रहेगा तो टाइम पीरियड भी ज़्यादा होगा। अगर भारी है तो एक चक्कर लगाने में ज़्यादा समय लगेगा। अगर चार्ज ज़्यादा है तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? कम ना। ये सब ध्यान रखना, चार्ज ज़्यादा है अगर तो जल्दी चक्कर लगा लेगा, टाइम पीरियड कम होगा। ये सब आपको ध्यान में रखना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है आपको कि टाइम पीरियड जो है वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता। क्यों? क्योंकि देखो वेलोसिटी अगर हम लोग ज़्यादा फेंक देंगे तो वेलोसिटी देने से ये वाला रेडियस मेरा बढ़ जाएगा, रेडियस बढ़ जाएगा। स्पीड तो बढ़ा, लेकिन स्पीड बढ़ने के साथ साथ रेडियस भी बढ़ गया। तो अब स्पीड तो बढ़ा लेकिन चक्कर तो बड़का लगाने लगा। एक स्पीड से फेंके, ये इतने बड़ा चक्कर लगा रहा है, स्पीड बढ़ाएं तो क्या हो गया? चक्कर, रेडियस भी बड़ा हो जाएगा। स्पीड बढ़ाएंगे तो रेडियस भी बड़ा हो जाएगा, रेडियस बड़ा हो जाएगा, स्पीड भी बड़ा हो जाएगा। तो ये दोनों बढ़ा ना ऊपर नीचे, तो कैंसिल आउट हो गया बढ़ोतरी, और क्या मेरा कांस्टेंट रह गया। तो अगर दो पार्टिकल है, दो सेम चार्ज पार्टिकल है, मास भी सेम है उसका, सेम मैग्नेटिक फील्ड में फेंक रहे हैं, अगर दोनों का स्पीड अलग अलग हो तो भी दोनों का टाइम पीरियड क्या रहेगा? सेम, क्योंकि टाइम पीरियड वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। सेम उसी तरीके से फ्रीक्वेंसी की बात करो आप, तो ये फ्रीक्वेंसी क्या है? इट इज द टाइम, इट इज द नंबर ऑफ सर्कुलेशन इन 1 सेकेंड। एक सेकेंड में कितना चक्कर लगाएगा, उसी को फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो देखो, और एक बात, फ्रीक्वेंसी बराबर होता है क्या फॉर्मूला? 1 बाय टाइम पीरियड। आप लोग पढ़े ही होंगे ना। और 1 बाय टाइम पीरियड का फॉर्मूला कितना है भाई? 2 पाई एम बाय क्यू बी, 2 पाई एम बाय क्या? क्यू बी। इसीलिए देखो तो फ्रीक्वेंसी बराबर क्या हो गया? ये ऊपर चला जाएगा ना, क्यू बी बाय क्या? 2 पाई एम। देखो तो क्या यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं कर रहा है ना। फ्रीक्वेंसी इज ऑल्सो नॉट डिपेंडिंग ऑन वेलोसिटी। अगर रफ्तार बढ़ाएंगे तो रेडियस भी बड़ा हो जाएगा ना भाई। अगर रफ्तार बढ़ाएंगे तो चक्कर भी तो बड़ा लगाना पड़ जाएगा। इसी वजह से उसका टाइम पीरियड, यानी एक चक्कर लगाने में लगने वाला समय, वो एकदम कांस्टेंट रहेगा, फिक्स रहेगा, वो वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता। और फ्रीक्वेंसी जो है वो भी मेरा डिपेंड नहीं करता है। किस पर डिपेंड नहीं करता है? फ्रीक्वेंसी भी मेरा किस पर डिपेंड नहीं करता? वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता, ना ही टाइम पीरियड वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है बहुत ही। यहाँ पे देखो तो Q बाय एम, चार्ज बटे मास। आपको याद हो रहा है पहला चैप्टर में हमने पढ़ाया था कि चार्ज बटे मास जो है ना वो स्पेसिफिक चार्ज कहलाता है। चार्ज बटे मास स्पेसिफिक चार्ज। तो जिसका स्पेसिफिक चार्ज ज़्यादा होगा उसका फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है ना। तो ये सब चीज़ आपको ध्यान में रखना है। इसी पर सोच सोच करके सवाल सब बनाया जा सकता है बहुत तरीके का। ठीक है, चलो इसको अब क्या कहते हैं, मिटा रहे हैं हम लोग, और आगे लास्ट केस है अपना, उसको डिस्कस करना पड़ेगा। आज का वीडियो लंबा हो गया ना, क्या करें, टॉपिक ही है पूरा, हमको अलग अलग नहीं बता सकते थे इसको। मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल पर अगर हम लोग मान लो एक रैंडम कोई एक एंगल ले लिए, पहले तो 0 डिग्री एंगल, 180 डिग्री एंगल देखे, 90 डिग्री एंगल देखे, उसमें बहुत सारा चीज़ निकल गया। अब एक थीटा एंगल पर फेंकेंगे और क्या कहते हैं, फिर देखते हैं कि कैसा मोशन करता है, हेलिकल मोशन टाइप का करेगा, वो देख लेते हैं। लास्ट इसको हम मिटा रहे हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो आप, PDF मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में। देखते हैं आगे। ये बस लास्ट केस है, देखा जाए जरा सा, ये तेजी से हो जाएगा तुरंत। इसमें मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ऊपर की तरफ इस तरीके से है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। इसमें क्या किए हैं, चार्ज पार्टिकल को मान लिया जाए इस तरीके से, ये चार्ज पार्टिकल को इस तरीके से ऐसे करके फेंक दिए। ठीक है, या ऐसे करके इधर, ये है क्या, वेलोसिटी, ये है क्या, वेलोसिटी। यहाँ पे ऐसे +Q चार्ज पार्टिकल को ऐसे रखे हुए हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या किए हैं, कोई भी एक एंगल मान लिया जाए, ये एंगल क्या है, थीटा एंगल पर ऐसे करके फेंक दिए। ठीक, अब क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, देखो आप जरा सा,
जैसे कि देखो मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या है, ये एंगल थीटा एंगल है ना, तो इस वेलोसिटी का जब भी ऐसे टेढ़ा है तो वेलोसिटी का हम लोग दो कंपोनेंट तोड़ सकते हैं। वेक्टर क्वांटिटी का कंपोनेंट तोड़ना हम लोग जानते हैं ना, ऐसे और क्या ऐसे करके दो कंपोनेंट तोड़ेंगे। देखो आप ऐसे करके क्लास 11 तो बहुत किया होगा आपने शायद, एक इधर कंपोनेंट टूटा और एक इधर कंपोनेंट टूटा। कंपोनेंट यानी कि दो हिस्सा, दो अंग इसका तोड़ना होता है। ऐसा ऐसा आपने बहुत सारा किया होगा कि फोर्स इधर लगा रहे हैं एक ऑब्जेक्ट में, ये थीटा एंगल पर है, इधर एफ है, तो इसको आगे खींच करके ले जाने वाला कौन, ये ब्लॉक मेरा थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा और आगे भी जाएगा, तो इधर हो गया एफ कॉस थीटा फोर्स लग रहा है और ऊपर की तरफ एफ साइन थीटा। ऐसा रहता है तो हम लोग तोड़ते हैं ना, सेम वही काम यहाँ पर भी हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो इस v वेलोसिटी का दो कंपोनेंट होगा, एक इधर और एक इधर। ठीक, इसमें देखो तो आप इधर की तरफ जिधर एंगल रहता है उधर कितना काम होता है, v कॉस थीटा, इसके तरफ इधर कितना टूटा v कॉस थीटा, और दूसरे साइड कितना हो जाता है v साइन थीटा। क्या है कि नहीं, इधर हो गया v साइन थीटा और इधर हो गया क्या v कॉस थीटा। v वेलोसिटी का दो कंपोनेंट, इधर v कॉस थीटा और इधर v साइन थीटा। क्या ठीक, तो अब देखो जरा सा आप क्या क्या काम करते हैं। इधर फेंके तो एक इधर कंपोनेंट एक इधर कंपोनेंट। तो आप एक बात देखो तो जरा सा, ये वाला जो हिस्सा है ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड पर परपेंडिकुलर है कि नहीं। ये जो वेलोसिटी है v साइन थीटा, ये क्या है मैग्नेटिक फील्ड पर क्या है, परपेंडिकुलर है कि नहीं। तो इस परपेंडिकुलर जो वेलोसिटी है, इस परपेंडिकुलर वेलोसिटी की वजह से हम लोग जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर वेलोसिटी होता है ना, तो चार्ज पार्टिकल क्या करता है, सर्कुलर मोशन करता है कि नहीं। कैसा मोशन करता है, सर्कुलर मोशन करता है कि नहीं। चार्ज पार्टिकल कैसा मोशन करेगा, सर्कुलर मोशन करेगा। किधर से किधर, कैसे कैसे, तो उस पर क्या बोलते हैं, फोर्स किधर लगेगा, वेलोसिटी इधर है और मैग्नेटिक फील्ड क्या ऊपर, v क्रॉस b। सेंटर मेरा क्या होगा इधर, सेंटर मेरा क्या, तो क्या बोलते हैं वेलोसिटी इधर और मैग्नेटिक फील्ड इधर, तो v क्रॉस b इधर होगा। यानी कि ऐसे करके चार्ज पार्टिकल क्या होगा, घूमेगा, ऐसे करके चार्ज पार्टिकल घूमेगा, सर्कुलर मोशन करेगा। ठीक है, इस v साइन थीटा ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है ना मैग्नेटिक फील्ड के साथ, तो 90 डिग्री एंगल पर। तो अभी अभी हम लोग केस पढ़े कि इसके वजह से क्या होगा, चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा। और एक चीज देखो आप, ये v cos थीटा जो है, ये v cos थीटा किधर है, अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड है। तो इस अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड है, तो इस डायरेक्शन में क्या कहते हैं क्या होगा, चार्ज पार्टिकल पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी मेरा क्या रहेगा, कांस्टेंट। पहला वाला केस हम लोग देखे थे कि मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में जो वेलोसिटी रहता है ना चार्ज पार्टिकल का, वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, वो बदलता नहीं है, वो अपने आप चुपचाप चलता रह जाता है। तो आप देखो तो एक चीज, ये जो v साइन थीटा है, ये v साइन थीटा की वजह से सर्कुलर मोशन किया, तो उस सर्कुलर मोशन में जब करेगा तो उसका रेडियस कितना होगा, रेडियस बराबर क्या होगा, एम भी या बाय क्या क्यू बी, यही ना होता है। v के जगह पे यहाँ पे कितना वेलोसिटी है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, v साइन थीटा, ये रेडियस का फॉर्मूला हो गया। अगर टाइम पीरियड की बात करें तो टाइम पीरियड को तो वेलोसिटी से कोई लेना देना नहीं होता है, तो क्या फॉर्मूला होगा, 2 पाई m बाय क्यू बी, चार्ज इंटू मैग्नेटिक फील्ड इंटू क्या मास, ये हो गया टाइम पीरियड का फॉर्मूला। फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी बराबर क्या होता है, इसका उल्टा क्यू बी बाय क्या 2 पाई m, सिंपल। और ये जो सर्कुलर मोशन तो करेगा ही, साथ ही साथ क्या होगा, v cos थीटा ऊपर ले जा रहा है ना, और ऊपर वाला वेलोसिटी में कोई दिक्कत नहीं होगा, तो सर्कुलर मोशन तो करेगा ही v साइन थीटा की वजह से परपेंडिकुलर, तो और साथ ही साथ ये ऊपर भी जाएगा। यानी कि क्या होगा, पार्टिकल में ऐसा कुछ होगा। ठीक है, समझे बात। और इस तरफ ऊपर के तरफ जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी मेरा कांस्टेंट है। जितना समय क्या कहते हैं यहाँ से यहाँ तक आने में लगा, उतना ही समय यहाँ से यहाँ तक आने में, उतना ही समय यहाँ से यहाँ तक आने में। तो क्या बोलते हैं, ऊपर की तरफ स्पीड कितना है, v cos थीटा, वो क्या करेगा, ऊपर लेकर के जाएगा, और ठीक है ऊपर लेकर के जाएगा। और क्या बोलते हैं, ये वाला ये पोजीशन समझ रहे हो क्या है, ये जैसे कि मान लो यहाँ पर से चलना शुरू किया, यहाँ पर से ऐसे करके एक सर्कल होता ना, तो ये क्या ऊपर भी जा रहा है ना, ऊपर जा रहा है। तो क्या बोलते हैं, यहाँ से मान लो इस पॉइंट पर आपको फोकस करना है, यहाँ से चलते 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 पार्टिकल यहाँ पहुँचा। ठीक, तो ये देखो तो एक डिस्टेंस ये जो तय किया ना, ये डिस्टेंस यानी एक जो एक बार ऐसे ऐसे करके घूमेगा ना, तो ये जो डिस्टेंस होगा, ये एक सर्कुलर मोशन यहाँ से करके फिर दूसरा जो स्टार्ट होगा वहाँ, ये जो डिस्टेंस होता है ना, इस डिस्टेंस को हम लोग पिच कहते हैं, पिच। ये वाला डिस्टेंस, एक सर्कुलेशन में जितना डिस्टेंस ऊपर तय करता है उसको पिच कहते हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि क्या बोलते हैं, जैसे ये एक ऐसे करके घूमेगा ना, तो घूमेगा जो, तो ये वाला जो डिस्टेंस सब होगा,
इस डिस्टेंस को हम लोग पिच कहेंगे, और बराबर ही डिस्टेंस होगा ना, ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस हमेशा बराबर होगा, ठीक है, क्योंकि क्या कहते हैं यूनिफॉर्म पिच जैसा, क्योंकि एक सर्कुलेशन होगा उतना देर में जितना डिस्टेंस ऊपर की तरफ भागेगा ना एक, फिर ये हर बार ये डिस्टेंस तो ऊपर की तरफ सेम ही होगा क्योंकि इस ऊपर की तरफ स्पीड मेरा कांस्टेंट है। अब इसी चीज़ को हम क्या करते हैं एक अच्छे तरीके से लिख देते हैं, जैसे कि आपको कॉपी में लिखना है, ठीक है। तो हम पहले इसको अच्छे तरीके से यहाँ तक पहले बढ़िया तक से कर देते हैं, फिर पिच को अलग से हम बता देंगे अभी, ठीक है। तो हम इसको क्या कर रहे हैं, ये सब चीज़ को मिटा करके बढ़िया ढंग से इस चीज़ को लिख देते हैं। देखा जाए इसी चीज़ को हम लोग लिख लिए हैं, क्या लिख लिए हैं बढ़िया ढंग से समझ लेते हैं हम लोग। ऐसा ही आपको भी लिखना है, स्क्रीनशॉट ले लेने के लिए मौका देंगे, पीडीएफ आपको मिलेगा। ये चीज़ है, इसका 2 कंपोनेंट हुआ ना। इन दिस केस वेलोसिटी हैज़ 2 कंपोनेंट, 2 कंपोनेंट है, एक है v sin थीटा, एक है v cos थीटा। v sin थीटा के बारे में क्या लिख लिए हैं, परपेंडिकुलर है ना, कि दिस कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। ये वेलोसिटी का ये कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड पर परपेंडिकुलर होगा, सो दिस v sin थीटा विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्कुलर मोशन। ये v sin थीटा सर्कुलर मोशन के लिए जिम्मेवार होगा, उसकी वजह से सर्कुलर मोशन करेगा, ठीक है। तो रेडियस उसका क्या हो जाएगा, एम वी साइन थीटा बाई क्या, क्यू बी। वेलोसिटी v sin थीटा है इस बार, तो उतना बाई क्यू बी। टाइम पीरियड को वेलोसिटी से लेना देना होता नहीं है, तो 2 पाई एम बाई क्यू बी। फ्रीक्वेंसी हो गया क्या, क्यू बी बाई 2 पाई एम, सेम टू सेम। वैसे ही अब v cos थीटा की बात करें अगर, ये ऊपर वाला, तो वो क्या है, दिस कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज अलोंग मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड की तरफ है ये वाला वेलोसिटी का कंपोनेंट। सो दिस v cos थीटा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेट लाइन मोशन विद कॉन्स्टेंट स्पीड। इसके वजह से स्ट्रेट लाइन मोशन होगा कांस्टेंट स्पीड के साथ अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड, क्या। सो फाइनली चार्ज पार्टिकल विल परफॉर्म हेलिकल मोशन। इसलिए एक तो इसके वजह से सर्कुलर मोशन भी करेगा और इसके वजह से ऊपर भी जाएगा, तो फाइनली हेलिकल मोशन हो गया। हेलिकल मोशन इसको कहते हैं, ऐसा ऐसे ऐसे ऊपर ऊपर जाना, हेलिकल पाथ। और ये जो होगा ना डिस्टेंस, ये क्या कहते हैं 2 छल्ला के बीच में एक तरह से कह सकते हो, उस डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं पिच। और चूंकि ऊपर की तरफ कांस्टेंट स्पीड है, एक समान स्पीड है, तो क्या कहते हैं ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस सब बराबर रहेगा, तो पिच मेरा हर बार सेम रहेगा। इसलिए पिच को बोले हैं कि यूनिफॉर्म पिच होगा यहाँ पर, ठीक है। जब सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड हो, थीटा एंगल पर फेंके, तब जो हेलिकल मोशन करता है चार्ज पार्टिकल, उसका पिच कैसा होता है, यूनिफॉर्म। इसको ध्यान रखना, पिच को हम अच्छे तरीके से और समझा देते हैं अभी लास्ट, बस हो जाएगा ये खत्म। चलो स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, नहीं तो इसका पीडीएफ मिलेगा आपको। लास्ट हम पिच को अच्छे तरीके से डिफाइन कर देते हैं, बस हो जाएगा आज का क्लास खत्म। देखा जाए पिच को डिफाइन कर लिए हम लोग क्या, कि ये वाला जो डिस्टेंस है ना मेरा, यही चीज़ क्या, ये इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग ये वाला जो डिस्टेंस है हर एक टाइम पीरियड में तय किया गया दूरी। क्या लिखा है कि व्हेन अ चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एट एन एंगल थीटा, जहाँ पे थीटा 90 से कम और 0 से ज़्यादा हो, उस थीटा एंगल पर फेंका जाए, तो देन चार्ज पार्टिकल विल परफॉर्म क्या, हेलिकल मोशन परफॉर्म करेगा। और इन दैट केस डिस्टेंस ट्रेवल्ड अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड इन 1 टाइम पीरियड। क्या कहते हैं एक बार यहाँ से घूम करके फिर से वापस वहीं पर आने में, क्या कहते हैं यहाँ से घूम करके फिर से वापस वहीं पे आने में एक चक्कर लगाएगा। तो एक यहाँ से मान लो चला और चलते चलते एक चक्कर लगाया, एक चक्कर लगाने में जितना समय लगा वो टाइम पीरियड, उतने ही समय में ऊपर की तरफ जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वही मेरा क्या होगा, पिच कहलाएगा, डेल्टा एक्स, ठीक है। और यहाँ पर क्या बोलते हैं, डेल्टा एक्स पिच बराबर, ये पिच मेरा क्या है, ऊपर की तरफ, ये तो मेरा डिस्टेंस है ना भाई, डिस्टेंस है ना क्या, तो ये डिस्टेंस बराबर क्या फार्मूला होगा, स्पीड है इंटू क्या, टाइम। तो ऊपर की तरफ स्पीड कितना है, v cos थीटा, और टाइम कितना टाइम में ऊपर की तरफ जाए, एक टाइम पीरियड, यानी कि 2 पाई m बाई क्या, क्यू बी। ये हो गया मेरा क्या, पिच का फार्मूला। तो पिच बराबर इतना होता है, ठीक है। वाइवा अगर होता है ना कभी भी, तो अक्सर देखते हैं कि पिच विच पूछ देता है कि पिच क्या होता है, समझाओ तो यहाँ पर, ठीक है। तो इसको इस तरीके से डिफाइन करेंगे। तो चलो इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो आप, ठीक है। बस अब इसको इतना ही रहने देते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये सब चीज़ समझ में आया होगा, ठीक है। और क्या कहते हैं, थोड़ा सा वीडियो आज का लंबा हो गया ना, क्या कहते हैं, क्योंकि टॉपिक ही एक ऐसा था जो कि हमको पूरा एक साथ इसको रखना जरूरी था। अब तुरंत आप लोग क्या करना है, इसके बाद मेरे तरफ से एक होमवर्क ले लो आप। होमवर्क के तौर पर आपको क्या करना है, NCERT का एक्सरसाइज नंबर आपको बनाना है कितना, 4.11 एंड 4.12, ये दोनों आपको बना लेना है। चलो ठीक है, आप बस इसको इतना ही रहने देते हैं। स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, नहीं तो आपको PDF मिल जाएगा। बस